नमस्कार साथियों, आपको भी हिंदी व्याकरण का जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है नहीं आता है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आपके क्लास 10 में इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आए और कौन कौन क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपके 2026 एग्जाम में सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकदम एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा और इसको याद भी क्लास में ही कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो तो किसके कपार पर यानी सिर पर किसके चंद्र होते हैं। इसके लिए एक शब्द में हमको उत्तर देना है। तो जिसके शेखर पर चंद्र होता है उसे बाबू चंद्रशेखर कहा जाता है। क्या कहता है? कह रहा है ऑप्शन ए कि शेखर चंद्र कहा जाता है, कि चंद्रशेखर, कि चंद्रमा शेखर, कि शेखर चंद्रमा। देखिए उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। जिसके शेखर, शेखर मतलब सिर, तो किसके शेखर पर चंद्र होता है? शंकर भगवान जी के, यानी चंद्रशेखर उनको कहा जाता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में क्लियर कर देंगे बाबू। एकदम अंत तक देखिएगा ताकि आपके जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न है वो कम से कम याद हो जाए। चलिए दूसरा क्या कह रहा है कि सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या होता है। देखिए सिर से पैर तक के लिए जो शब्द होता है ना, क्या होता है? आपाद, अपाद मस्तक होता है। इसको याद कर लेंगे। सिर से पैर के लिए जो एक शब्द होता है अपाद मस्तक होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि जो कुछ नहीं जानता है इसके लिए एक शब्द में उत्तर देना है। तो जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहा जाता है। क्या कहता है? अज्ञ। और जो सभी जगह जानता है सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ। तो जो कुछ नहीं जानता है उसको अज्ञ कहा जाता है और जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ कहा जाता है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए जो कि एग्जाम में हमेशा आते हैं और 2026 में भी जरूर आएगा। और देखिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक, और अगर नए हैं चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो हिंदी व्याकरण हो चाहे संस्कृत व्याकरण हो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब इस चैनल पर करवा देंगे और करवा भी दिए हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए बाबू, क्योंकि वही एग्जाम में लड़ेगा। 4 का आंसर दीजिए कि जिसका जन्म 2 बार होता है उसे कहते हैं। तो देखिए जिसका जन्म 2 बार होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे द्विज कहा जाता है। क्या कहते हैं? द्विज। जो 2 बार जन्मा हो उसे द्विज कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसको रट जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कि जिसका उपमा न दी जा सके इसके लिए एक शब्द क्या है? अनुपम। हाँ बिल्कुल सही है। जिससे उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका याद हो जाएगा। ऑप्शन ए याद कर लेंगे। चलिए 6वां का आंसर दीजिए कि जिसका कोई पालन पोषण करने वाला न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए जिसका कोई पालन पोषण करने के लिए नहीं है उसके लिए क्या कहा जाता है? तो आप लोग कहते हैं ना कि वह अनाथ है, यानी उसका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है तो इसके लिए जो शब्द आता है अनाथ आता है। क्या आता है? अनाथ। अग्रज नहीं होगा, अनुज भी नहीं होगा, अमूल्य भी नहीं होगा, तो अनाथ होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और एक बार कमेंट में लिखेंगे कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है ना बाबू तो वीडियो को आप लोग लाइक और अपने दोस्त को जरूर शेयर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अधिक दिनों तक रहने वाले के लिए एक शब्द है। तो जो अधिक दिन तक रहते हैं ना उनके लिए भी एक शब्द बनाया गया है जिसे चिर अस्थाई कहा जाता है। क्या कहता है? जो अधिक दिन तक रहते हैं उनको चिर अस्थाई कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को रट जाइएगा। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका शत्रु न जन्मा हो उसके लिए एक शब्द है। तो जिसका अभी तक शत्रु ही नहीं जन्मा हो उसके लिए क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहा जाता है। यानी वह आजाद है, उसका कोई शत्रु नहीं है तो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये सब बाबू कई बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इससे लगभग 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं हर साल। तो अगर आप लोग इसको देख लेंगे तो आपके 2 से 3 नंबर जो है क्लियर हो जाएंगे। चलिए 9 क्वेश्चन कह रहा है कि जो शक्ति का उपासक हो निम्नलिखित में कौन एक शब्द है। कह रहा है समदर्शी है, कि शक्त है, कि चतुर्वेदी है, कि गोधिली है। जो शक्ति का उपासक हो ना उसे शक्त कहा जाता है। क्या कहता है? शक्त कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 10 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि जिसके आने की तिथि न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? कह रहे अनुकरणीय, कि शत्रुधन, की अतिथि कहा जाता है, कि
आबल वृद्ध कहा जाता है। देखिए अतिथि जो होते हैं, जिसे आप लोग मेहमान बोलते हैं, उनकी आने की तिथि नहीं होती है, वे कभी भी कभी समय आ सकते हैं, इसीलिए उनको जो कहा गया है अतिथि कहा गया है। और अतिथि को अब देवता के समान माना गया, यानी अतिथि जो होते हैं देवभव होते हैं, यानी अतिथि देवते के समान होते हैं। तो जिसके आने की तिथि न हो उसे अतिथि कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको एकदम रट जाइएगा। अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन कह रहा है कि जो पचने में कनिष्ठ हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो। जो पचने में कनिष्ठ हो उसके लिए क्या होता है, घरिष्ठ होता है कि मेघनाद, अग्र सोची की अजानुबाहु। तो उसको याद रख लेंगे, जो पचने में कठिन हो उसके लिए होता है ऑप्शन ए गरिष्ठ। जो पचने में कठिन हो ना उसके लिए गरिष्ठ होता है, इसको याद कर लेंगे। चलिए 12 क्वेश्चन करें कि जो जानने की इच्छा रखता है, निम्नलिखित में से कौन एक शब्द है। तो जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासा कहा जाता है। क्या कहता है, उसे जिज्ञासु या जिज्ञासा कहा जाता है। ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसे जिज्ञासा कहा जाता है। अद्वितीय नहीं कहा जाता है, निशाचर भी नहीं कहा जाता है, गगनचुंबी भी नहीं कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन करें, जीतने की इच्छा निम्नलिखित में कौन एक शब्द है। तो जीतने की इच्छा जो निम्नलिखित में कौन एक शब्द है, 13 का आंसर याद रखिए जिगीसा। जिगीसा, जीतने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है, और जीतने की इच्छा तो जिगीसा कहलाता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका आशा की गई हो, निम्नलिखित में कौन एक शब्द है। तो जिसकी आशा की गई है, इसके लिए जो एक शब्द होता है क्या होता है, तो प्रत्याशित होता है। जिसकी आशा की गई हो उसके लिए प्रत्याशित होता है, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। और ये सारे क्वेश्चन आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा बाबू, अगर अच्छा नंबर लाना है तो हर हाल में याद करिएगा, अगर फेल होना है तो कोई बात नहीं बाबू। चलिए 15 का आंसर दीजिए कि जिसके पार देखा जा सके, निम्नांकित में कौन एक शब्द है। तो जिसके पार देखा जा सके, तो उसके लिए जो होता है पारदर्शी होता है। क्या होता है, पारदर्शी, यानी जो इस पार ले उस पार जो देख लेता है उसे पारदर्शी कहते हैं, यानी जो दिख जाता है पारदर्शी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन करें, स्वयं उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में कौन एक शब्द है। तो जिसकी उत्पत्ति जो होती है स्वयं होती है ना, उसे स्वयंभू कहा जाता है। स्वयंभू यानी जो स्वयं उत्पन्न हुआ है उसे स्वयंभू कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कर रहा है कि जिसके गर्दन सुंदर हो, निम्नलिखित में कौन एक शब्द है। तो जिसकी गर्दन जो है सुंदर हो उसके लिए भी एक शब्द है, उसे सुग्रीव कहा जाता है। क्या कहता है, सुग्रीव कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उसे अवैतनिक नहीं कहा जाता है, असूर्य प्रंस्या भी नहीं कहा जाता है, समासमयिक भी नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सुग्रीव कहा जाता है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए 18 क्वेश्चन कह रहा है कि एक उदर से जन्मने वाले को क्या कहते हैं। एक उदर से जन्मने वाले को क्या कहा जाता है, याद रख लेंगे, उसे सहोदर कहा जाता है। सहोदर, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन कि जिसका जन्म पीछे हुआ है उसे कहते हैं। तो जिसका जन्म पीछे हुआ है उसे अनुज कहा जाता है, और जिसका जन्म आगे हुआ है उसे अग्रज कहा जाता है। क्या कहता है, अग्रज कहा जाता है। तो इसमें पूछा हुआ है कि जिसका जन्म पीछे हुआ है उसे अनुज कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन कि अग्रज के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए अग्रज जो पैदा पहले हुआ हो उसे अग्रज कहा जाता है, यानी जो सबसे पहले जन्म लिया हुआ है ना। तो आप लोगों में जो आपके भैया होंगे अगर पहले जन्म लिए होंगे, चाहे आप सबसे पहले जन्म लिए हैं तो आप अग्रज होंगे, और आपका जो छोटा भाई होगा ना वो जो पीछे जन्मा है उसे अनुज हम लोग बोलेंगे। तो ऑप्शन ए को एकदम रट जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन करें, अनंत के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो अनंत के लिए क्या होता है, जिसकी उपमा न दी जा सके, नहीं, दिखाई न देने वाला, नहीं। अनंत के लिए जो होता है जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो। जैसे में किसी भी चीज़ जो आकाश है अनंत है, आप कितने भी दूर तक जाइएगा लेकिन आकाश का अंत नहीं होगा, तो इसलिए उसे अनंत कहा जाता है। तो जिसका अंत ही न हो उसे अनंत कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो बाबू वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। ये अनेक शब्द जो है इसका अगर और क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसके और भी अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो और भी इसके भरपूर क्वेश्चन करवा देंगे।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम पर्यायवाची शब्द लाने वाले हैं और विलोम शब्द भी लाने वाले हैं। तो अगर ये सब वीडियो चाहिए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एग्जाम में अगर टॉप करना है, अच्छा मार्क्स लाना है तो ये सब आपको एग्जाम याद होने चाहिए, क्वेश्चन याद होने चाहिए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर। कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कौन आपका टॉपिक जो है खराब है, दिक्कत है, आपको नहीं याद आ रहा है, नहीं याद हो रहा है, तो आप जरूर लिखिएगा, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले को वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।